और स्वागत है आपका हमारे फैक्ट्री चैनल में। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे चैनल कैसा लगा। और हमारी ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए अपनी नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन करें, जिससे आप हमारे ज़्यादा वीडियो पा सकते हैं। माँ भगवती के जितने अंग गिरे, जहां जहां गिरे, वहां वहां उस धरती पर एक शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मां भगवती का तीसरा नेत्र गिरा, जिसे करवीर शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं, जहां की शक्ति महिषासुर मर्दिनी और भैरव क्रोध शिष्य है। यही कथा सुनेंगे आप, तो सुने आप मां भगवती के करवीर शक्ति पीठ की यह गाथा। जब तीसरा तो बना है माँ का धाम, दर्शन करने लेना की लागे भीड़ वहाँ अपने सुंदर से सुदर्शन से हरि ने काट दिए सब अंग, ताकि भोलेनाथ का सती से हो जाए मोह। ये 251 रुपए की राशि ठाकुर मंडल आपकी तरफ से करण सिंह दादा भुल्ला वाले
आपकी तरफ से सप्रेम भेंट हुए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और 501 रुपए की राशि पूजा मंडल रठाल, इनकी तरफ से सप्रेम भेंट हार्दिक धन्यवाद। तो क्या हुआ, करवीर शक्तिपीठ की ये गाथा, जहां स्वयं सूर्य नारायण साल में 2 बार मां के चरणों को छूने को आते हैं। तो कहना है भगवान भोलेनाथ सती की देह को, उस भस्म हुई देह को अपने साथ लिए जा रहे हैं। श्री हरि ने जब सुदर्शन से सारे अंग काट दिए तो भोलेनाथ विचार करते हैं कि सती का और मेरा तो साथ जन्म जन्म का था, हर कदम पे उनका साथ था, ये क्या हो गया। क्या कहते हैं, ये कदम कदम पे साथ था, तुम्हारा 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 और देव करे अरदास तुम्हारी, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परमादरणीय गोपाल जी चंद्रोल दूध वाले आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि। परमादरणीय राधे श्याम जी गौर आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि। परमादरणीय विमल जी गौर आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि। परमादरणीय कमल गौर जी आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि। परमादरणीय मुकेश गौर होटल वाले आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि सप्रेम भेंट। परमादरणीय योगेश जी वाले आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि सप्रेम भेंट। इस बात का भी विचार करते हैं कि काश मैंने समझाया था सती, अगर मेरी बात मान ली जाती तो मुझे ये देखना नहीं पड़ता। क्या कहते हैं भोलेनाथ दुखी और क्षुब्ध मन से, और मैंने समझाया मैंने समझाया कहना मान जाओ, हो कितना मुश्किल है पर
सभी के आने का इंतजार करते हैं। सभी का बिछोड़ा भगवान भोलेनाथ से सहा नहीं जा रहा था, तो कहते हैं और कब आओगे, कब और तन से प्राण जुदा होगे क्या, कब आओगे। और देर ना जाए अंधेर ना हो, तो इस जन्म में असंभव था, लेकिन भोलेनाथ की आस थी, इंतजार था। सती को समझाया था कि बिना बुलाए मत जाओ, लेकिन सती नहीं मानती। आज भगवान भोलेनाथ जब सती इस जगत में नहीं है तो विचार करते हैं क्या विचार करते हैं।